सुरक्षा बलों की तरफ से ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा अभियान माना भी जा रहा है। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं 2 मिनट में भारत पर। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में दिल्ली एलजी ने किया हस्तक्षेप। पीठासीन अधिकारियों की एलजी ने की नियुक्ति और कहा कि तय सीमा पर हो चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटें देने को तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन पर हरियाणा कांग्रेस नेता बोले, गठबंधन पर बातचीत प्रारंभिक चरण में है, अगले 2 से 3 दिनों में गठबंधन पर बन सकती है सहमति। वहीं आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की होगी अहम बैठक। बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हो सकती है चर्चा। जातीय जनगणना पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। लालू ने कहा, आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा, इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लालू यादव ने आधिकारिक बयान जारी किया। लालू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जाति जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब एक एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। बिहार बीजेपी नेता मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, जब लालू यादव की सरकार थी तब पिछड़े दलित को क्यों नहीं आरक्षण दिया। मंगल पांडे ने कहा कि बाबा साहब को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को समर्थन जरूर दिया है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू यादव पर निशाना साधा और कहा कि लालू यादव गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, वो धमका रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू की राजनीति हैसियत नहीं है कि लालू पहले भी चुनाव हार रहे थे और आगे भी हारते रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार बोले हैं, ममता बनर्जी कर रही हैं ड्रामेबाजी। ममता सरकार के विधेयक को बताया असंवैधानिक। वहीं जेएमएम नेता महुआ मांझी ने भी ममता सरकार के विधेयक को बताया जल्दबाजी में लिया गया फैसला। महुआ मांझी ने कहा कि आनन फानन में इस तरह की कानून पारित करना सही नहीं है। जाहिर है बहराइच के आदमखोर भेड़िए एक रहस्य बनते जा रहे हैं। खासकर इस लंगड़ा सरदार की तस्वीरें आर भारत के कैमरे में कैद होने के बाद ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि अगर भेड़ियों का लंगड़ा सरदार बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव के इर्द गिर्द मौजूद है, तो बहराइच से दूर सीतापुर में बच्चों का शिकार करने वाले आदमखोर भेड़िए कहां से आ गए और वन विभाग अब तक आदमखोरों की सही संख्या बताने में नाकाम क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खून के प्यासे ये भेड़िए हो चुके हैं, खासतौर से लंगड़ा भेड़िया जो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ है, इंसानों की तलाश में निकल रहे हैं। देखिए, बहराइच में भेड़ियों को इंसानी खून की लत लग गई है। आदमखोर भेड़िए जंगल की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें इंसानी खून चाहिए। भेड़िए का हर हमला एक नए गांव में हो रहा है, यानी कि अपने शिकार का जो दायरा है वो ये भेड़िए बढ़ा रहे हैं। आदमखोर इंसानी इलाकों में अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों को ये शिकार बनाते हैं। आदमखोर अब जानवरों का शिकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि इंसानी खून उनके मुंह लग गया है। भेड़ियों का टारगेट इंसानी बच्चे हैं। भेड़िए लगातार अपनी रेंज को बढ़ा रहे हैं। भेड़िए का खौफ अब 35 नहीं 52 गांव में है। शिकार करते हुए भेड़िए 60 किलोमीटर तक आगे बढ़ गए हैं और एक दिन की अगर बात करें तो एक दिन में 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं भेड़िए अगर चलते हैं। तो बहराइच के आदमखोर अब छिप नहीं रहे हैं, खुलकर सामने आ गए हैं और शिकार कर रहे हैं। बीती रात आपको बता दें कि परसों की रात में भी, यानी कि अमावस की रात में भी 2 बच्चों को इन्होंने अपना शिकार बनाया था। शिकार की तलाश में लंगड़ा भेड़िया जो सरदार है वो गांव में घूम रहा है, जो रिपब्लिक भारत के कैमरे में एक्सक्लूसिवली कैद भी हुआ था। जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, देखिए किस तरीके से अब इंसानी खून के प्यासे ये तमाम भेड़िए हो चुके हैं।
तो आदमखोर आजाद हैं और लोग खौफजदा हैं। देखिए, बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भी इन आदमखोरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि इंसानी मांस के लिए आदमखोर भेड़ियों ने एक मासूम और एक युवक पर हमला किया। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर आदमखोर बाघ जो है अब तक वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में यूपी का एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से खौफ के साए में जीने को मजबूर है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बहराइच के आदमखोर दिन ब दिन खूनखार होते जा रहे हैं। वन विभाग के रेंजर, यूपी पुलिस के जवान और पीएससी की तैनाती के बावजूद आदमखोर रात के अंधेरे में इंसानों का शिकार करने गांव आ रहे हैं। इंसानी खून चख चुके भेड़ियों को इंसानी मांस की ऐसी लत लग गई है कि वो जंगलों की हद भूल गए हैं। और अब तो आदमखोर भेड़िए बहराइच और सीतापुर के बाद बाराबंकी में भी लोगों पर हमला कर रहे हैं। बाराबंकी से मिल रही जानकारी के मुताबिक वहां आदमखोर भेड़ियों ने मवेशी चराने गई एक बच्ची और एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है। बताया जा रहा है कि भेड़ियों ने पहले बकरी का शिकार करने की कोशिश की, जिसे बचाने की कोशिश में भेड़िए ने बच्ची पर हमला कर दिया और फिर उसे बचाने के क्रम में एक युवक पर। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक बाराबंकी में भेड़िए के हमले से घायल बच्ची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। जाहिर है आदमखोर भेड़िए अब अपने इलाके का दायरा बढ़ा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद अब बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ने का भी दावा कर रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुए भेड़ियों के सरदार की तस्वीर देखने के बाद अब वन विभाग के दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लंगड़ा भेड़िया न तो वन विभाग के बिछाए जाल में फंस रहा है और न ही वो वन विभाग के लगाए पिंजरे में ही कैद हुआ है, जिसका सीधा सा मतलब है कि लंगड़ा भेड़िया खूनखार होने के साथ साथ चालाक भी है और वो लगातार इसका सबूत भी दे रहा है। भेड़िए के शिकार ज्यादातर मासूम बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि बच्चों को दबोचकर भागना भेड़ियों के लिए आसान होता है। दरअसल इसके पीछे भी एक समस्या है, चूंकि बहराइच के ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां गरीबी के चलते लोगों के घरों में दरवाजे नहीं हैं। ग्रामीण बिना दरवाजे के ही घर के अंदर या तो खाट बिछाकर सोते हैं या वो घर के बाहर दरवाजे पर सोते हैं, जिसके चलते गहरी नींद में परिवार के साथ सो रहे बच्चे भेड़ियों के आसान शिकार बन रहे हैं। लेकिन अब आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते खतरों ने ग्रामीणों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आदमखोर भेड़ियों ने उन घरों में हमला तेज कर दिया है जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं। पूरे महसी तहसील में जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं वहां पर भेड़ियों ने कई घरों को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में पूरे क्षेत्र में दहशत और डर का माहौल है। लोग डरे और सहमे हैं। अब कुछ घरों में जो दरवाजे हैं खुद वहां के विधायक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं दरवाजों के लिए इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो अपने घरों में दरवाज़ा लगाना चाहते हैं और खूंखार भेड़िए से अपने छोटे बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को, अपने परिवारजनों को बचाना चाहते हैं। क्या भेड़िए के आतंक से लोग दरवाजा खरीदना चाह रहे हैं? हाँ, ज्यादातर भेड़िए के आतंक की वजह से दरवाजा पल्ला खरीदे जा रहे हैं। जी हाँ, बहराइच की इस फर्नीचर दुकान में जो दुकानदार महीनों में बमुश्किल 1-2 दरवाजे बेच पाते थे, अब वहाँ भेड़ियों के बढ़ते खतरे से दरवाजा खरीदने वालों की बाढ़ सी आ गई है। लोग खूंखार भेड़ियों से खुद को बचाने और बच्चों को बचाने के लिए अब घरों में दरवाजे लगा रहे हैं। भादों का महीना जो होता था इसमें बिल्कुल बिक्री रुक जाती थी। ये भेड़िए की वजह से बिक्री बढ़ गई है। मजबूरी में लगवा रहे हैं कि अगर घर बंद नहीं रहेगा तो भेड़िया आकर हमला कर देगा, बच्चे खा लेगा, कोई नुकसान हो जाएगा। डिमांड तो है, मतलब बिक रहा थोड़ा बहुत इस वक्त भेड़िया के चक्कर में लोग ले आ रहे हैं, जिससे घर में नहीं वो लगाता है इस वक्त। ये तो हुई भेड़ियों की बात, लेकिन यूपी में खतरा सिर्फ आदमखोर भेड़ियों से नहीं है।
लखीमपुर और सीतापुर में आदमखोर बाघ के दहशत ने भी लोगों को बेचैन कर दिया है। वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि वे घरों से अकेले बाहर न निकलें, क्योंकि बाघ जंगल क्षेत्र को छोड़कर रिहायशी इलाकों में आ गया है। प्रशासन के द्वारा कुछ इस तरीके से सूचना प्रसारित की जा रही है और लोगों को सूचित करने के साथ साथ यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप घर से बाहर किसी के बिना ना निकले, यानी कि आप अकेले तो बिल्कुल भी ना निकले। अगर आपको बाहर निकलना है तो आप ग्रुप्स में निकलें। यहाँ पर साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि बाघ जो है वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके, जंगल क्षेत्र को छोड़ करके रिहायशी क्षेत्र में आया है। बच्चों को अकेले स्कूल ना जाने दें और इसी के साथ खेत में अगर आप जा रहे हैं तो अकेले बिल्कुल भी ना जाएं, ग्रुप्स में जाएं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो यहाँ के लोगों को ख्याल रखने के लिए कही जा रही हैं, ताकि किसी के भी साथ किसी भी तरीके की अनहोनी घटित ना हो। वहीं लखीमपुर और सीतापुर